नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एयरफोर्स के लिए जीके और जीएस का 10 प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, जिसमें से पहले हम लोग एक प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं और आज हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन जीके और जीएस के देखेंगे, जो आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि एयरफोर्स में बहुत छोटे छोटे जीके पूछे जाते हैं और आप लोग उसी में गलती कर देते हैं, तो आप उसमें गलती ना करें, इसलिए हम छोटे छोटे जीके का संग्रह 25-25 क्वेश्चनों का 10 सेट लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारा 25 नंबर प्रश्न कल ही हो चुका था कि फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे। तो फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार बेन किंगस्ले थे। और आज हम लोग देखेंगे प्रश्न 26 नंबर से। प्रश्न 26 है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और वही आपसे शिक्षा दिवस पूछे कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। आप इस दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। अगला है, जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था। तो जापान पर परमाणु बम 1945 ईस्वी में गिराया गया था। 1945 ईस्वी में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। अगर हम जापान की बात करें तो जापान की राजधानी कहाँ है। तो जापान की राजधानी आपका कहाँ है। तो जापान की राजधानी आप हमें कमेंट में बताइए कि जापान की राजधानी कहाँ है। और जापान की अगर मुद्रा की बात करें तो जापान की मुद्रा येन हो जाएगा। जापान की मुद्रा क्या है, येन है। और जापान की राजधानी टोक्यो है, जहां 2020 का ओलंपिक होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ओलंपिक को आगे माह बढ़ा दिया गया है। अगला है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध जो है वह सतलुज नदी पर स्थित है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है। तो खिलाड़ी धनराज पिल्ले हॉकी से संबंधित है। हॉकी से संबंधित है खिलाड़ी धनराज पिल्ले। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य 5 हैं। अगर हम यूएनओ की बात करें तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसीलिए हम लोग हर साल 24 अक्टूबर को यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसके फुल फॉर्म की बात करें तो यूएन के फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा जो है वह वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है। तो अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। अजमेर जो है वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत से संबंधित है। अगर आप सिंधु सभ्यता के बारे में नहीं जानते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस पर हम एक स्पेशल मैराथन क्लास लेकर आएंगे, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो का टारगेट हम 1 के लाइक रखते हैं। 1 के लाइक रखते हैं। और आप हमें सहायता करें, आप हमें हेल्प करें और इस वीडियो को बहुत से बहुत दोस्तों में शेयर करें। अगर एक बच्चा 5 फ्रेंड में शेयर करता है, 5 लोगों को शेयर करता है, तो एक बहुत बड़ा संख्या होगा जो इस वीडियो को देखने वाला होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आपने प्रथम वीडियो में अपना रिस्पॉन्स दिया है, वैसे ही ये सेकंड पार्ट में भी अपना रिस्पॉन्स दीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। अगला है, यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन-ए-इलाही की स्थापना की। तो दीन-ए-इलाही की स्थापना किसने की। तो अकबर ने की। अकबर जो था उन्होंने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की। अकबर से क्वेश्चन अभी पूछा जाता है कि कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था, कौन सा मुगल राजा निरक्षर था। तो अकबर जो था वह पढ़ा लिखा नहीं था। अगला है, मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती है। तो मानसून हवाएं वर्षा ऋतु की हवाएं होती है। तो वर्षा ऋतु की हवाएं जो है वह मानसून हवाएं होती है। अगला प्रश्न 36 नंबर है,
भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका यह तात्पर्य है कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई राज्य जैसा कि बिहार हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ कोई भी धर्म नहीं है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और यह अभी जो 19 तारीख को SSC CHSL का एग्जाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। 2020 में SSC CHSL में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। अगला है, राष्ट्रीय राजमार्ग किससे जोड़ते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे नेशनल हाईवे कहा जाता है, वह किससे जोड़ता है? तो व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो नासिक जो है वह अंगूरों के पैदावार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई हो जाएगी। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की बात करें हम तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। अगला है, रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो रूस में साइबेरिया दुनिया भर में अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरिया में अत्यधिक ठंडी जलवायु है, इसीलिए यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आपसे बार बार कह रहे हैं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इससे जुड़ने के लिए कहिए। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हम इतना कर रहे हैं तो आप इतना कर ही सकते हैं। अगर आप भी जीके और जीएस अपना मजबूत करना चाहते हैं तो जीके जीएस के मजबूत करने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाएंगे तब तक आप हमारे जो है वह वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पाइएगा। और हम आपको बता दें कि लूसेंट का MCQ क्वेश्चन हम 1000 करवा रहे हैं, जिसमें से हमारा 4 क्लास पहले भी हो चुका है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो अपना जीके स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस वीडियो को देख लीजिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जल्दी कर दो यार। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह क्या है? तो 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया? तो मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया। और मंगल पांडे कहाँ के थे? तो बलिया जिला के थे। अगला है, किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए अलीगढ़ मशहूर है। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो टाटा टोपे के सहयोग से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में विद्रोह किया था। अगला है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,